हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो मेरा नाम है सक्षम एंड मैं 2027 जे एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी। सो मैंने बहुत समय हो गया कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उसका मेन रीज़न ये था कि बैच अब अपनी स्पीड पकड़ रहा है। मींस 2 आवर से ज़्यादा की क्लास होने लग गई हैं अब। एंड उसके साथ डीपीपीस ऑल दो क्वेश्चंस जो ट्वेल्थ के हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आई नो बहुत सारों के हो भी जाते होंगे और नहीं भी होते होंगे। मैं उनमें से हूँ जिनके नहीं हो पाते हैं सारे। क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस करने में। मैं कर लेता हूँ बट ज़्यादा टाइम लेता हूँ। एंड मेरा वही सही नहीं हो पाता कि मैं कम टाइम में करूँ। बट मेरा मन तो कहता है देखो अभी जितना टाइम लोगे उतना कम टाइम तुम एग्ज़ाम में लोगे। सो कितना भी टाइम लगाना है लगाओ। बट एक चीज़ ट्राई करो कि लाइक जैसे तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन को लगभग 4 मिनट दो या टाइमर लगा लो कि 30 मिनट या 35 से 40 मिनट का, कि इतनी देर में वो 10 क्वेश्चन करने हैं तो उससे ही स्पीड बढ़ती है। वरना ऐसे करते रहो नहीं बढ़ेगी। एंड मेरा ना क्वेश्चंस का भी ना थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट गए हैं, मतलब परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें के छूटे हैं, उसके आगे के मैं कर रहा हूँ अभी मैं करूँगा। एंड वेल हाँ, आज हमारे बैच में था टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट जिसको हम पार्ट टेस्ट बोलते हैं। एंड मैं उसका ना बताने वाला हूँ कि मेरे कैसे मार्क्स आए। एज सच तो नहीं है, मतलब ठीक है। देखो अभी दिखाता हूँ। सो यार मेरे 83 मार्क्स आए 96 में से। एंड मेरा एक गलत है एंड एक स्किप्ड है। टाइम मैंने इतना लिया है, सो मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। ऑल्दो मेरे साथ पापा बैठे थे पीछे ताकि मैं कोई चीटिंग ना करूँ। सख्ती है बड़ी घर में। सो ये है मेरा कुछ स्कोर। 14 मिनट लगे हैं मुझे फिज़िक्स में, 15 मिनट लगे हैं केमिस्ट्री में एंड 30 मिनट के आसपास मुझे लगे हैं मैथ्स में। मैथ्स में ना एक क्वेश्चन था लास्ट में, रुको दिखाई था। हाँ यही वाला, नहीं ये नहीं था। हाँ ये था, ये वाला ना मुझे आता था पर तब तक मेरा टाइम ख़त्म हो गया था तो मैंने करा ही नहीं। करा इन द सेंस उस समय समझ भी नहीं आया था। एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व करे थे। फिज़िक्स में नहीं पता मेरा कौन सा गलत हुआ था। फिज़िक्स में देखो, वैसे एज सच कोई हार्ड नहीं था ना कोई ट्रिकी था। मैंने और लोगों की वीडियोस देखी थी वाईटी पे, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको ट्रिकी लगा ये एग्ज़ाम, टेस्ट। ट्रिकी नहीं था यार, जो नॉर्मल डीपीपी है उससे भी लो था इसका लेवल। बहरहाल मैंने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, थोड़े ज़्यादा ही गलत कर दिए। एनीवेज ठीक था। और उसमें तो एक स्किप था लास्ट वाला, बाकी सारे सही थे। एंड फिज़िक्स एज सच कुछ हार्ड नहीं थी। एंड केमिस्ट्री में ना मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला एक क्वेश्चन था, वही मैंने स्किप करा था। एंड वो मुझे आता नहीं था, क्योंकि मैंने वो चीज़ रिवाइज़ नहीं करी थी। इफ़ सो अगर मैं रिवाइज़ करता तो बेशक मैं उसको कर लेता। एंड अभी तो वो नहीं आई है कि रैंक कल आएगी, तो मैं कल वीडियो बना के बता दूंगा कि मेरी क्या रैंक है। अभी तो भाई पूरा जोश हाई होगा बच्चों में, बैच के सब दे रहे होंगे एग्ज़ाम। 30-40 हज़ार बच्चे होंगे जिन्हें एग्ज़ाम दिया होगा। अब देखना ये है कि क्या होगा। वेल डिटेल एनालिसिस दिखाता हूँ। एनालिसिस। ओके ये है स्कोर। मैंने पहले 30 मिनट में किया 39 स्कोर एंड 31 to 60, मतलब उसके बाद सेकेंड हाफ में किया है मैंने 44 का स्कोर। ओवरऑल 83 का है। एंड ये रहा डिटेल्ड। फिज़िक्स में मैंने कहाँ गलत किया है, हाँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ में गलत किया है मैंने, इलेक्ट्रिक चार्ज की। केमिस्ट्री में तो मेरा स्किप था सॉल्यूशन से। वही तो मैं बता रहा था ना कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला वही। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ में से शायद से, हाँ प्रॉपर्टीज़ में से। एनीवेज तुम लोग बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं एंड कमेंट्स में बता देना, ठीक है। ऑल्दो मैं 11th का भी कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस कर रहा था क्योंकि वो चीज़ छूट गई है मेरी ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट रखी है यार। वो पता नहीं 1 महीने में तो हो जाएगी ना।
हो जानी चाहिए 1 महीने में। एंड वेल मैंने ये देखो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे पहले ना बैच की प्रैक्टिस कर रहा था मैं। यहाँ ये तो स्ट्रेट लाइन है, उसकी प्रैक्टिस है। ये ना वो उनके कंसंट्रेशन की। ऑल्दो देखो मेरा डीपीपीस का थोड़ा बैकलॉग बन गया है। मैं अभी उनको रात में पूरा निपटाने की कोशिश करूँगा एंड कल करूँगा। एंड ऑल्दो केपीपी आई है, तुम लोग बताना कि तुम लोगों ने केपीपी सॉल्व करी है। मैंने तो अभी नहीं करी है, मैं करूँगा ठीक है। जब मैं करूँगा मैं पूरा उसको बताऊँगा कि मैंने कहाँ क्या क्या गलती करी है, क्या वो पूरा उसको डिटेल्ड। एंड ऑल्दो तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो कि हमारी तैयारी में हमारे पास किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। डिसिप्लिन इज़ मस्ट, कि जो काम मिला है उसको करो। मैं वहीं लैग कर जाता हूँ, बहुत आलसी हूँ। वेल तो मैं कर रहा हूँ कोशिश कि अपना पूरा डिसिप्लिन बनाऊँ। एंड कंसिस्टेंसी देखो, अगर तुम कितने भी बेकार हो इन द सेंस पढ़ने में मतलब कम दिमाग में जाता है, देन कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की विच मेक यू सक्सीड इन योर लाइफ। एंड थर्ड पार्ट माइंडसेट, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव होता है। लास्टली बचा तुम्हारा हार्ड वर्क एंड तुम्हारा स्मार्ट वर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा। एंड मस्ट जो चीज़ें हैं वो पेशेंस, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। एंड मैराथन हमेशा पेशेंस से जीती जाती है। एक पेस से चलोगे तभी जीतोगे, वरना तेज़ भागने की कोशिश करोगे तो लंगड़ा के गिर जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड प्रैक्टिस जब भी करो ना तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। कि अभी मैंने बताया था जैसे कि 10 मिनट का टाइमर लगा लो, 3 क्वेश्चन होने चाहिए, 4 क्वेश्चन होने चाहिए, तो उससे ना स्पीड आएगी, स्पीड। सोशल मीडिया का यूज़ मत करो, मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा, बेकार होता है सोशल मीडिया। आई नो आज के समय पे ना कि सोशल मीडिया के बिना बिल्कुल अधूरा अधूरा सा है। एंड बहुत ऑब्वियस है कि तुम सोशल मीडिया पे जाओगे क्योंकि सारे अपडेट्स उधर ही रहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ नो सोशल मीडिया यू कैन यूज़ इट एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ दिया, अब मैं 3 घंटे इंस्टा चलाऊँगा, ऐसा कर लो। या 3 घंटे का स्टडी आवर, 30 मिनट का इंस्टा, फिर 3 घंटे, फिर 30 मिनट, फिर 3 घंटे, फिर 30 मिनट, या ऐसे कर लो। वेल तो मैं तो कहूँगा कि ना ही करो। सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा है कि बाहर खेलो, जो खेलना पसंद है। इंस्टेड क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये सब खेल सकते हो। स्विमिंग है ना, बास्केटबॉल है। मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है खेलना, एंड स्विमिंग। अच्छा मैं ना तुम लोग को स्विमिंग की वीडियोस दूँ क्या अपने व्लॉग में, मतलब एडिट करके थोड़ा पार्ट डाल दूँगा जब मैं स्विमिंग पूल पे जाऊँगा मई से, तब बताना मुझे कमेंट में, ओके। ऑल दो मेरे 15 सब्सक्राइबर हैं अभी। वेल मुझे सच कुछ नहीं है, मैं बस अपना प्रोग्रेस डाल रहा हूँ। बाद में देखूँगा जब जेई हो जाएगी, अगर मेरा हुआ तो एज अ मेमोरीज देखूँगा, नहीं हुआ तो देख लूँगा ऐसे ही। एंड हाँ, जो टीचर्स ने बताया था कि रिवीजन ना हमें 24 आवर्स के बीच में ही करना है, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन कर लेना है। एंड रिवीजन भी ऐसा नहीं कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उसको देखो एंड रिकॉल करो कि इस पार्ट में टीचर ने क्या क्या बोला था, उनने क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल को नोट करो। या और नोट करो, या फिर उसी नोट्स में करो, या एक अलग नोटबुक बनाओ। एंड उसमें क्या करना है कि तुम रिकॉल करते जा रहे हो, जो जो रिकॉल कर रहे हो उसके कीवर्ड्स लिखो, ठीक है। कीवर्ड एक बीच में टॉपिक, और उस पर ऐसे लाइंस बना बना के कि इधर ये एग्जांपल उधर वो एग्जांपल, ऐसा ऐसा कहा था, तो वो एक तुम्हारा रिवीजन नोट्स बनेंगे। वो शॉर्ट नोट्स भी नहीं होते हैं एंड वो ना डिटेल्ड नोट होते हैं, वो नोट्स होते हैं जिससे तुम्हें समझ आता है वापस से कॉन्सेप्ट। लाइक अगर तुमने 2 महीने तक पढ़ा ही नहीं है, अब तुम्हें वो चीज़ पढ़ के याद आ जाएगी सब। ऐसा मुझसे कहा था। एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, विच इज़ मस्ट। पी क्यूज़ कर रहे हो उनको सर्कल करो, 3 पेन रखो अपने पास, ठीक है। एक है ग्रीन जो तुमसे एक बार में बन गया, उसको टिक करो, ठीक है। एंड दूसरा जो है येलो, येलो रख लो। येलो से ना उस पर एक स्क्वायर बना दो या बस टिक कर दो कि ये मुझसे बन तो गया, बट मैं यहाँ पे कहीं जगह पे लैग कर रहा था, मतलब मैंने जो सॉल्यूशन देखना पड़ गया, ऐसा वाला। और रेड पेन रखो कि
कतई उसमें वो ही नहीं है, मतलब ना सिर लग रहा है ना उसमें पैर लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उस क्वेश्चन में। उसको रेड से करो। एंड येलो को तुम हर उस पे संडे संडे रिवाइज कर लो। एंड जो रेड वाला है उसको 3 बार लिख कर देखो। देन उसको हर संडे संडे रिवाइज करो लिख लिख कर। सो वेल, तो मुझे तो ये बताया गया है मेरे भैया द्वारा, मेंटोर वाले। एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ, चैप्टर ख़त्म हो गया है, तुमने सारे पीवाईक्यूज लगा लिए, उसके बाद शॉर्ट नोट जो बनते हैं वो अच्छे शॉर्ट नोट्स होते हैं। एंड वो कंसाइज होते हैं, तब तुम्हें पता लग जाता है कि हाँ इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। पीवाईक्यूज का हेल्प लेकर ना शॉर्ट नोट बनाओ। मतलब अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया, केमिस्ट्री का ही ले लेते हैं। लाइक अभी ये है सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। तो इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें अराउंड 58 क्वेश्चंस हैं। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, रुको अब दिखाता हूँ, अरे हटना, मेंस के लिए कहाँ चला गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ से अराउंड 90 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सो मतलब इसी प्रॉपर्टीज़ में ना तुम्हें ज़्यादा, मतलब अपने शॉर्ट नोट्स में इसको ज़्यादा प्रेफर करना है, ज़्यादा मतलब पोर्शन उधर को डेविएट करना है, ठीक है। सो ऐसा करो। अरे यार ज़्यादा मैंने ज़्यादा ही लंबी वीडियो कर दी है। एनीवेज गाइस, गुड नाइट। एंड लास्टली कहूँगा, खुश रहो एंड मस्ती करो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलता है, मुस्कुराने से नहीं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।